हेलो एवरीवन। और चलिए आज क्या करेंगे हम? कुछ फ्रेजेस एंड इडियम्स करते हैं हम। ओके, थोड़े ही करेंगे ताकि आप एक बार में इन्हें याद कर पाओ। डेली डेली हम ऐसे 20 30 करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। फर्स्ट वन देखते हैं हम, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैंने वो कराए थे आपको, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन सबने वो कर लिया है ना याद। मैं लाइव क्लास में वो लूंगी, टेस्ट लूंगी, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी, तो आपको रेडी रहना है। चलिए, ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इसका मीनिंग क्या होगा? कोई भी चीज पहले हमें बुरी लगती है, फिर बाद में हमें लगता है नहीं ये तो हमारे लिए अच्छा हो गया, ये हमारे साथ हो गया। जब होगा उस टाइम पे तो हमें गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा कि ये भगवान ने हमारे साथ क्या कर दिया। लेकिन जब उसके बाद रिजल्ट होता है, उस टाइम हमें लगता है कि नहीं ये तो हमारे लिए अच्छा था। ए गुड थिंग दैट सीम बैड एट फर्स्ट, फेलियर टॉट हिम वैल्यूएबल लेसन। वो फेल तो हो गया, उस टाइम तो बहुत गुस्सा, घर वालों ने भी गुस्सा करा होगा, लेकिन उसके बाद वो संभल गया, कुछ और उसने अच्छा कर लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट। ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक का मतलब केक बड़ा होता है, उसमें छोटा सा हिस्सा, क्या बोलेंगे? वेरी इजी। ये जैसे पीस ऑफ केक कह रहे थे ना, वेरी इजी। द पेपर वॉज ए पीस ऑफ केक। क्वेश्चन पेपर जिनको आता होगा, आंसर्स आते होंगे, उनके लिए तो ए पीस ऑफ केक है, नो डाउट। लेकिन जिन्हें नहीं आता होगा, हो गया ए पीस ऑफ केक, वेरी इजी। द पेपर वॉज ए पीस ऑफ केक। नेक्स्ट देखिए, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब एक ग्रुप है, सब लोग शांत खड़े, एकदम से कोई इंसान है, उसने बातें स्टार्ट कर दी, मतलब उसने जो वो चुप्पी थी वो तोड़ दी। ब्रेक द आइस, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना, स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। ही क्रैक्ड ए जोक टू ब्रेक द आइस, उसने एक जोक मार दिया चुप्पी तोड़ने के लिए। वहां सब अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे बातें बातें करने के लिए, तो एक बंदे ने जोक क्रैक कर दिया। ओके, वंस इन ए ब्लू मून, ये तो बहुत लोगों को पता होगी, वेरी रेयरली, ईद का चांद होना टाइप ना, कि कभी कभी ही दिखाई देना। वेरी रेयरली, आई ईट फास्ट फूड वंस इन ए ब्लू मून। मैं फास्ट फूड कब खाता हूँ? बहुत ही कम खाता हूँ, बहुत ही रेयरली, वंस इन ए ब्लू मून। और खाना भी ऐसे ही चाहिए, बहुत ही रेयर खाना चाहिए बाहर का खाना। ओके, फास्ट फूड आई मीन। चलिए नेक्स्ट, स्पिल द बीन्स, मतलब कोई भी राज है तुम्हारा, उसे खोल देना। कोई, ज्यादातर तो इस चीज के लिए आंटियां फेमस है कि मतलब दूसरों की चुगली करना, राज खोल देना, ये सारी चीजें। चलिए, रिवील द सीक्रेट, शी स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द प्लान। मतलब किसी ने प्लान बनाया ग्रुप ने, और बोला होगा कि सरप्राइज देंगे उनको, तो लेकिन एक लड़की ने स्पिल द बीन्स अबाउट द पार्टी, अबाउट द प्लान, उसके सामने राज खोल दिया। हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब कि एकदम नेल, बिल्कुल सटीक निशाने पे मारा, एकदम करेक्ट, बिल्कुल सही, से एग्जैक्टली राइट, बिल्कुल सही बात बोल देना, एकदम सटीक बात बोल देना। यू हिट द नेल ऑन द हेड। ओके, अब बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो कील है उसे एकदम मार दो किसी के हेड पर, नहीं। ये प्रोवर्ब है, मतलब कि एकदम किसी ने सही बात बोली तो उसे बोल दिया शी हिट द नेल ऑन द हेड। देन अंडर द वेदर, कहते हैं ना मौसम की चपेट में आ गया वो, मतलब जैसा वेदर चल रहा है उस पे बीमार पड़ जाना, कि मौसम की वजह से अब सर्दियां चल रही हैं तो किसी को खांसी जुकाम बुखार हो गया, तो सर्दी लग गई, सर्दी की चपेट में आ गया, मौसम की चपेट में आ गया। फीलिंग इल, बीमार हो जाना। शी इज अंडर द वेदर टुडे, वो ये नहीं कि मौसम के नीचे है, मतलब मौसम की चपेट में आ जाना, जो मौसम चल रहा है उसमें तबीयत खराब हो जाना। नेक्स्ट, बीट अराउंड द बुश, मतलब कि कोई बात चल रही है, किसी टॉपिक पे बात चल रही है, लेकिन बंदा कहीं और ही की बातें कर रहा है, मतलब जो टॉपिक है उससे भटक जाना, जो टॉपिक है उसके बारे में बात नहीं करना, किसी और ही चीज के बारे में बात करना।
अवॉइड मेन टॉपिक, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, मतलब कि जो बात चल रही है उस पे बात करो, मुद्दे पे बात करो, फालतू की इधर उधर की बातें नहीं करो। बीट अराउंड द बुश, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, इसका मतलब पता ही चल रहा है, वन आर्म एंड लेग चली गई खरीदने के चक्कर में, मतलब वेरी एक्सपेंसिव। अब ये नहीं कि हाथ पैर काट के दे दिए, इस जस्ट ए प्रोवर्ब की ये एक बस ये है कि क्या इडियम्स एंड फ्रेजेस में है, वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा है। द कार कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, कार खरीदने में मतलब कार बहुत महंगी है। इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर, कोई गर्म पानी में गिर जाए तो मतलब जल जाए, मुसीबत में आ जाए। इन ट्रबल, इन ट्रबल, अच्छे से याद करिएगा, किसी भी स्टोरी लाइन से जोड़ लो उस चीज को, आपको बस मेन पॉइंट ये कि याद होना चाहिए, एग्जाम में आप करेक्ट टिक करके आए। ये नहीं है कि हमने कैसे याद किया, क्या याद किया, कि मतलब आपको सही ही करके आना है, कैसे भी याद करिए आप। इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर मतलब पानी में, गर्म पानी में चले जाएंगे तो क्या मुसीबत में आ जाएंगे। इन ट्रबल, ही इज इन हॉट वाटर विद द बॉस, मतलब उसके जो बॉस के साथ कुछ कहासुनी हो गई तो ही इज इन ट्रबल। नेक्स्ट देखिए, बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब कोई रात में, आजकल लैंप जला के थोड़ी नहीं पलटते हैं, लेकिन अगर मिडनाइट ऑयल बर्न कर रहा है तो मतलब उससे उस टाइम पे वो क्या कर रहा होगा, अगर किसी ने लाइट जला रखे तो मतलब वो कुछ काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। समझे इस बात को, वरना तो सोना ही है रात को, तो अगर कोई लाइट जल रही है तो इसका मतलब पढ़ रहा है, कुछ काम कर रहा है, अपना कुछ मेहनत कर रहा है। स्टडी और वर्क लेट, शी बर्न द मिडनाइट ऑयल, क्लियर। उस टाइम पे पुराने जमाने में क्या होते थे, ऑयल से ही लैंप वगैरह चलते थे, तो शी बर्न द मिडनाइट ऑयल, तो प्रॉब्लम में क्या बना, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बैक टू स्क्वायर वन, मतलब स्क्वायर है, हमने यहाँ पे पॉइंट है हमें, फिर ये कह रहा है कि बैक, स्टार्ट अगेन, समझ आ गई बात। बैक टू स्क्वायर वन, बस ये आपको लिंक करके याद रखना, बैक टू स्क्वायर वन, स्टार्ट अगेन, वी आर बैक टू स्क्वायर वन। आगे समझ हो गया, याद, याद करने से मतलब है। चलिए नेक्स्ट, बाइट द बुलेट, मतलब किसी कोई गोली खा लेना, गोली खा लेना मतलब किसी को, ये थोड़ी है कि मतलब किसी ने गोली खा ली तो मतलब उसने सच में ही गोली खा गया, इसका मतलब उसने बहुत ही डिफिकल्टी फेस करी है। बुलेट का मतलब तो डिफिकल्टी हो गई ना, फेस द डिफिकल्टी, ही बिट द बुलेट एंड रिजाइंड, उसने कहते हैं ना छाती पे गोली खाकर उसने ये करा, मतलब सच में गोली नहीं खाई, उसने रिजाइन कर दिया, बहुत ही कड़ा फैसला लिया उसने ये चीज का। नेक्स्ट देखिए, कॉल इट ए डे, कॉल इट ए डे मतलब अब काम खत्म करते हैं, आज के लिए इतना इनफ है, आज के दिन के लिए ओके है, लेट्स कॉल इट ए डे, आज का काम खत्म करते हैं, घर चलते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी हम दो चार और करेंगे, फिर करेंगे कॉल इट ए डे। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स मतलब डू चीपली, दे कट कॉर्नर्स इन कंस्ट्रक्शन, उन्होंने वो जब घर बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, उन्होंने घर बनाते टाइम कुछ चीजें अवॉइड कर दी कि हमें ये नहीं चाहिए, कुछ जैसे सीमेंट वगैरह है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं आजकल, देख ही रहे हो आप, रोड ब्रिजेस कैसे बन रहे हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, उन्होंने कुछ ज्यादा ही कट द कॉर्नर कर दिया, कि मतलब ज्यादा ही फेक चीजें लगा दी, समझ रहे बात को, ज्यादा ही सस्ती चीजें लगा दी, तो डू चीपली, सस्ते में काम निपटा देना, तो फिर वो बाद में जाके दिक्कतें ही होती हैं। नेक्स्ट देखिए, फेस द म्यूजिक, एक्सेप्ट पनिशमेंट, कोई दोस्त है कुछ, फेस द म्यूजिक नाउ, मतलब अब तुम पनिशमेंट एक्सेप्ट करो, ही फेस द म्यूजिक, ओके। हो रहे हैं ना याद, दो दो बार याद करो, लिखो। गेट कोल्ड फीट,
गेट कोल्ड फीट मतलब बेटा कॉन्फिडेंस लूज करना, उसका आत्मविश्वास गिर जाना किसी का। ओके, शी गॉट कोल्ड फीट मतलब कुछ हो जाना कि इसका उससे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ओके, कॉन्फिडेंस अपना हमेशा अप रखो, हाई रखो। जंप द गन, एक्ट टू सून मतलब बहुत ही जल्दी निर्णय ले लेना, किसी बात पे जल्दी से एक्शन ले देना, बात सुनी नहीं कि लड़ने पहुंच गए, कोई मतलब शांति से सोचा विचारा नहीं कि क्या बात हो गई होगी, नहीं। जंप द गन, चलो, ये नहीं कि ये लड़ने के लिए ये गन, कोई भी कुछ है लाइफ में, कोई भी मतलब बात है कि एकदम से एक्शन ले देते हैं उसके ऊपर। ही जंप द गन, उसने बहुत ही जल्दी फैसला ले लिया। मेक एंड्स मीट मतलब मेक एंड्स मीट मतलब जो भी आपके खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, उन्हें मैनेज करना, हाउस होल्ड के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं बाहर के जो भी हैं उन्हें मैनेज करना। मेक एंड्स मीट मतलब मैनेज करना है किसी भी हाल में। इट्स हार्ड टू मेक एंड्स मीट, आजकल खर्चे ही इतने, स्कूल फीस इतने, मतलब बहुत ही मुश्किल हो गया है खर्चे मैनेज करना। ऑन क्लाउड नाइन, वेरी हैप्पी, ये तो बहुत ही कॉमन है। ऑन क्लाउड नाइन, वेरी हैप्पी, शी इज ऑन क्लाउड नाइन, वो बहुत ही ज्यादा खुश है। चलिए, आप इन्हें याद करिएगा, ये 20 है, इन्हें कॉपी में लिखिए। हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, हम नेक्स्ट 20 लेकर आएंगे। ऐसे ही हम इडियम फ्रेजेस करेंगे, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करेंगे, सिनोनिम एंटोनिम करेंगे, उनके सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं, डेली वीडियोस आ रही हैं, आप देखिए उन्हें। ओके, और सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे मुझे क्या होगा कि मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मैं अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊं, बच्चों को कुछ फायदा हो रहा है उससे। ओके, चलिए, थैंक यू।